उनके जीवन में कम साधनों के बावजूद अद्भुत कृपा और संतुलन बना रहता था। वहीं जो लोग अपेक्षा और शिकायत में डूबे रहते थे, वे चाहे बाहर से सफल लगे, भीतर से खाली हो जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है लेकिन कृतज्ञता नहीं रखता, तो वह ध्यान भी धीरे धीरे शुष्क और निष्प्रभ हो जाता है। इसलिए जब तुम 21 दिन मंत्र जपो तो हर जप के साथ मन में कहो, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे यह अवसर दिया। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ और तुझसे जुड़ने की क्षमता रखता हूँ। जब ये भाव जप के साथ जुड़ता है तो मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, वे वरदान बन जाते हैं। यही परमहंस योगानंद का 9 सिद्धांत है। जिस हृदय में आभार नहीं, ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसके जीवन में कृपा बरसने से कोई रोक नहीं सकता। सिद्धांत 10, जब तक तुम केवल पाने की कामना करते हो, तब तक ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने से रोकता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें ये गहरा बोध कराया कि ईश्वर से केवल लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, as long as your love for God is conditional based only on what He gives you, the real treasure will never be yours। यानी जब तक तुम ईश्वर से केवल इस आशा से जुड़ते हो कि वह तुम्हें धन, सुख, स्वास्थ्य या सफलता देगा, तब तक तुम उसकी कृपा के बाहरी छोर पर खड़े हो। लेकिन जैसे ही तुम उसकी भक्ति को बिना शर्त केवल प्रेम और समर्पण के भाव से अपनाते हो, तभी वह तुम्हें असली संपत्ति देना शुरू करता है, जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चिरस्थायी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि धन मांगना गलत है, बल्कि यह कि केवल मांगने तक सीमित रह जाना तुम्हारी चेतना को सीमित कर देता है। योगानंदा जी ने इसे सेल्फिश डिवोशन कहा, यानी वह साधना जिसमें केवल मेरा लाभ, मेरी आवश्यकता, मेरी इच्छा ही केंद्र में होती है। ऐसी साधना चाहे कितनी भी लंबे समय तक की जाए, वह कभी गहराई नहीं पकड़ पाती। इसके विपरीत जब कोई साधक मंत्र का जप इस भावना से करता है कि हे प्रभु, तू मुझे कुछ देना दे लेकिन मुझे तेरे साथ जुड़े रहना है, तो वही भाव उसे उस बिंदु तक पहुंचा देता है जहां से सच्चे चमत्कार शुरू होते हैं। जब तुम 21 दिन तक लेटे किसी पवित्र मंत्र का जप करते हो, जैसे एयुएम श्रीहंद क्लीम महालक्ष्मी नमः, तो हर बार अपने भीतर यह भाव लाओ कि हे प्रभु, मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं तुझसे जुड़ रहा हूँ। अगर तू धन दे तो भी अच्छा, ना दे तो भी मैं तुझ में पूर्ण हूँ। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तो मंत्र तुम्हें केवल धन नहीं देता, बल्कि धन को संभालने की चेतना, उससे निर्लिप्त रहने की समझ और ईश्वर के प्रति समर्पण का स्वाद दे देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड उस आत्मा को ही पूर्णता से देता है जो खाली हाथ लेने नहीं बल्कि खुले हृदय से देने आता है। चाहे वह केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो या समर्पण, जब तुम अपने जप में इस निस्वार्थ प्रेम को जोड़ देते हो, तब वह मंत्र एक यंत्र नहीं, एक सेतु बन जाता है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। और जब आत्मा जुड़ जाती है तो फिर क्या बचता है जो प्राप्त ना हो? यही है परमहंस योगानंद जी का 10वां और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत, तू पाने नहीं, जुड़ने के लिए जप कर, क्योंकि जब तू जुड़ जाएगा तब सब कुछ अपने आप तेरे पास आएगा। सिद्धांत 11, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बदलती है, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। परमहंसा योगानंदा जी का यह अत्यंत गढ़ और क्रांतिकारी सिद्धांत है कि भाग्य कोई स्थायी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबिंब है तुम्हारी चेतना का, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा स्तर का। उन्होंने स्पष्ट कहा था, स्थितियां न्यूट्रल हैं, वे अच्छी या बुरी हो जाती हैं आपकी मानसिक दृष्टिकोण के अनुसार। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में जो घट रहा है वह अपने आप में ना तो शुभ है ना अशुभ, वह बस एक स्थिति है। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने का तरीका बदलते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, वैसे ही वह स्थिति भी अपना प्रभाव बदल देती है।
यही वजह है कि योगानंद जी अपने शिष्यों को हमेशा चेतना को उठाने की शिक्षा देते थे, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो वही जीवन जो पहले दुखपूर्ण लगता था, अब एक अवसर, एक आशीर्वाद और एक मार्गदर्शक बन जाता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जब तुम नियमित रूप से ध्यान, मंत्र जप और आत्मा अनुशासन के माध्यम से अपनी चेतना को परिष्कृत करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटा रही हो। यही कारण है कि योगानंदा जी ने कभी भाग्य को पत्थर की लकीर नहीं माना। उन्होंने कहा, योर कर्मा में बी रिटन बट योर रिस्पॉन्स टू इट राइट्स द फ्यूचर। यानी तुम्हारा पूर्व कर्म भले ही तुम्हें कोई स्थिति दे दे, लेकिन तुम्हारी वर्तमान चेतना तय करती है कि तुम उससे क्या बनाओगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति 21 दिनों तक मंत्र का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा, वह अपनी चेतना को निर्देश दे रहा है कि अब मैं डर, अभाव और अज्ञान की स्थिति से ऊपर उठ रहा हूँ। जब ये कंपन स्थिर हो जाता है तो भाग्य स्वतः ही पुनः लिखने लगता है। यही है इस सिद्धांत का सार। भाग्य बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से बदले बिना बदल ही नहीं सकता। और जब भीतर का प्रकाश जगता है तो बाहरी अंधकार अपना रास्ता स्वयं छोड़ देता है। सिद्धांत 12, जैसे तुम पैसे को देखते हो पैसा भी तुम्हें वैसे ही देखता है। परमहंस योगानंद जी का ये सिद्धांत सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और निर्णायक है। उन्होंने कहा था कि मनी इज नॉट इवल नर होली, इट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स इट। यानी पैसा अपने आप में ना तो पवित्र है ना पापपूर्ण, ये केवल एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हारे प्रति वैसे ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार तुम उसके प्रति करते हो। अगर तुम धन को डर, दोष, लालच या अविश्वास की दृष्टि से देखते हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कतराने लगती है। वहीं जब तुम धन को एक दिव्य साधन के रूप में मानते हो, एक माध्यम जिसके द्वारा सेवा, सुरक्षा, विकास और आध्यात्मिकता को बल मिलता है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रवाहित होने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने कई प्रवचनों में बताया कि यदि कोई साधक ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, लेकिन भीतर ही भीतर धन को लेकर अपराध बोध, द्वंद्व या हीनता की भावना रखता है, तो उसका साधना में उत्पन्न हुआ ऊर्जा पुल टूटने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक स्पष्ट कंपन को स्वीकार करता है, भ्रम और डर को नहीं। उन्होंने ये भी सिखाया कि यदि आप चाहते हैं प्रवाहित हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप स्वयं उसे कैसे देखते हैं। क्या आप उसे लोभ से देखते हैं या अभाव की पूर्ति के लिए, या फिर एक माध्यम के रूप में जो ईश्वर की इच्छाओं को धरती पर प्रकट करने में सहायक है। जब आप इस दृष्टिकोण को ठीक करते हैं और प्रतिदिन मंत्र जप के साथ साथ यह आंतरिक भाव लेकर चलते हैं कि पैसा एक शुद्ध ऊर्जा है और मैं उसका उपयोग पवित्रता और उद्देश्य के लिए करता हूँ, तो ब्रह्मांड उस भावना को स्वीकार करता है और धन उसी भाव में आपके जीवन में उतरने लगता है। योगानंद जी का ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि धन कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं, यह एक उत्तरदायी शक्ति है। यह तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारे इरादों को और तुम्हारे कर्मों को देखता है। इसलिए अगर तुम पैसे को डर कर देखते हो या केवल उसके पीछे भागते हो तो वह तुमसे दूर चला जाता है। लेकिन अगर तुम धन को प्रेम, उद्देश्य और विश्वास से बुलाते हो तो वह चुपचाप तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास कर लेता है। यही योगानंद जी की दृष्टि है। पैसा तब आता है जब उसे केवल साधन समझा जाए और जीवन का केंद्र नहीं। सिद्धांत 13। अगर तुम्हारा जीवन बिखरा है तो समझो कि तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, Where your attention goes there goes your life। यानी तुम्हारा जीवन वहाँ बहता है जहाँ तुम्हारा ध्यान बहता है। यह
सिद्धांत बहुत सरल लग सकता है, पर इसमें जीवन की संपूर्ण दिशा छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक तंगी, असंतोष, रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव, वह किसी बाहरी कारण से हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि यह सब दरअसल हमारे भीतर फैले हुए ध्यान की अवस्था के ही परिणाम हैं। ध्यान यानी कंसंट्रेशन, जिस पर हम मन से, भाव से और चेतना से टिकते हैं, वही हमारे जीवन में आकार लेता है। अगर हमारा ध्यान हर रोज चिंता, भय, असफलता और असंतोष पर टिका रहता है, तो चाहे हम कितने ही मंत्र जपें, ईश्वर से प्रार्थना करें, जीवन में वैसी ही बिखराहट बनी रहेगी। लेकिन जब ध्यान को एक दिशा दी जाती है, साधना द्वारा स्थिर किया जाता है और प्रेम पूर्वक ईश्वर या लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है, तब वही जीवन धीरे धीरे समेटना शुरू करता है, जैसे टूटे हुए कांच को कोई अदृश्य शक्ति फिर से जोड़ रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, ये जीवन को ठीक करने की चाबी है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और मंत्र जप करता है, तो वह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक केंद्र में लाता है। ये केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से जीवन का पुनर्निर्माण शुरू होता है, और जब ये प्रक्रिया 21 दिनों तक निरंतर चलती है, तो ये सिर्फ साधना नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया बन जाती है। जीवन में जो बिखरा हुआ है संबंध, लक्ष्य, आत्मसम्मान, मानसिक शांति, वह सब धीरे धीरे एक दिव्य लय में आना शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंद जी का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि कोई भी बाहरी समाधान तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक हमारा ध्यान भीतर से केंद्रित नहीं होता। ध्यान अगर ब्रह्म में है तो जीवन भी ब्रह्म में होगा। ध्यान अगर लालच में है तो जीवन भी अधूरा रहेगा। लेकिन जब ध्यान प्रेम में, शांति में, ईश्वर की भक्ति में और आत्मा के सच्चे केंद्र में स्थित होता है, तो जीवन अपने आप संतुलित, शांत और सुंदर हो जाता है। इसलिए योगानंद जी बार बार यही कहते थे, इफ यू वॉन्ट टू फिक्स योर लाइफ, फिक्स योर कॉन्सेंट्रेशन, वेयर योर अटेंशन रेस्ट्स, देयर योर डेस्टिनी ग्रोस। यही है जीवन को फिर से संवारने वाला 13वां सिद्धांत। सिद्धांत 14, जो व्यक्ति मौन की शक्ति को नहीं जानता, वह मंत्र की शक्ति को कभी नहीं जान पाएगा। परमहंसा योगानंदा जी ने मौन को केवल चुप्पी नहीं बल्कि एक दिव्य द्वार कहा। वह द्वार जिसके पार जाकर ही आत्मा ईश्वर से सच्चा संवाद कर सकती है। उन्होंने कहा था, इन साइलेंस गॉड स्पीक्स द लाउडेस्ट, यानी ईश्वर की सबसे गूंजती हुई आवाज, सबसे स्पष्ट निर्देश केवल उस चेतना को मिलते हैं जो भीतर से शांत है, मौन है। हम में से अधिकांश लोग मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु अपने भीतर का कोलाहल बंद नहीं करते। मन लगातार विचारों, इच्छाओं, संदेहों और अपेक्षाओं से भरा रहता है। ऐसे में मंत्र केवल जबान से बोले गए शब्द बन जाते हैं, वह आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाते। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि जब तक तुमने मौन साधना नहीं सीखी, तब तक तुमने मंत्र की असली शक्ति को छुआ ही नहीं। मौन वह अवस्था है जहाँ ऊर्जा केंद्रित होती है, जहाँ विचार और भावना एक हो जाते हैं और जहाँ आत्मा को स्वयं की झलक मिलती है। जब कोई व्यक्ति 21 दिनों तक मंत्र जप की साधना करता है, तो उसका उद्देश्य केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वह उस बिंदु पर पहुँचे जहाँ शब्द मौन में विलीन हो जाएं, और उस मौन में जो कंपन बचता है वही ब्रह्मांड को आकर्षित करता है, वही चेतना का विस्तार करता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे सुपरकॉन्शियस साइलेंस कहा है। वह मौन जहाँ मंत्र शब्द नहीं रहता बल्कि एक लहर बनकर आत्मा में घुल जाता है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि मंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है कि साधक बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर के विचार चीखते रहेंगे, मुझे कब मिलेगा, जरेनिया क्या ये काम करेगा, स्विंगल क्यों नहीं हो रहा,
तब तक मंत्र की शुद्ध ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही साधक मौन के आकाश में प्रवेश करता है, वहां से उसे ईश्वर की कृपा का वह मार्गदर्शन मिलता है जो शब्दों से परे है। अंतिम संदेश, तुम्हारे जीवन की सारी सीमाएं तुम्हारे मन में हैं। अगर तुम उन सीमाओं को तोड़ दो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हारा शरीर, मन, आत्मा, सब इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं। और जब ये जुड़ाव गहरा होता है, तब पैसा, प्यार, सफलता, शांति, सब तुम्हारे पीछे